हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के सवालों के जवाब दिए थे। आज भी कुछ सवाल आए हैं। ये बच्चे अपना नाम नहीं लिखे हैं, सॉरी, इस बच्चे का नाम है प्रशांत कुमार और ये सेक्शन सी के हैं। ये सवाल का फ़ोटो खींच करके भेजे हुए हैं मेरे पास। पहले मैं इनके सवालों को लिख देता हूँ, देन आफ्टर इन सवालों का सॉल्यूशन जो है आप लोगों को दिया जाएगा। पहला हमारा सवाल है 2 × √2 प्लस √6 बाई 3 2 प्लस √3 इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा। दूसरा जो हमें क्वेश्चन है 5 प्लस 2√6, यह हमारे होल रूट के अंदर है, प्लस 8 माइनस 2√15, यह हमारे होल रूट के अंदर है। इसका वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इनका x = 7 प्लस √40, तो ये पूछ रहे हैं फाइंड x √x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन है होल √5 प्लस 2 प्लस होल √5 माइनस 2 बाई √5 प्लस 1। तो ये जो सवाल है आपके, मैं एक एक करके इनका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ और इसको आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, ये जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम आप लोगों को अभी अलजेब्रा पढ़ेंगे, है ना। इसकी जस्ट बात पढ़ेंगे, क्योंकि समय सीमा का भी ध्यान रखा गया हुआ है। फर्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस क्वेश्चन का होगा 2 × √2 प्लस √6 बाई 3 × √2 प्लस √3, ठीक है। होल रूट के अंदर हमारा है 2 प्लस √3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x होगी, ठीक है। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देखिए इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है x से। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 × होल √2 प्लस √3 इंटू x हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 √2 प्लस √6 हो जाएगा हमारा, है ना। हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ द साइड्स। स्क्वायर जब इसका हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 होल √2 प्लस √3 इंटू x टू द पावर 2 स्क्वायर कर रहे हैं, फिर इसका हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 यार 9 हो जाएगा, इंटू, देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 2 प्लस √3, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखिए a प्लस बी टू द पावर 2 है, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर देखिए प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 9 × 2 प्लस √3 इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4
रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 2 का हो जाएगा हमारा 2, देखिए रूट अंडर 2 और इसके अंदर भी देखिए रूट 6 को जब आप तोड़िएगा तो रूट अंडर 2 रूट अंडर 3 लिखिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका 2 का 2 हुआ ही, ये दोनों 2 मिलकर के यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं 9 इंटू 2 प्लस रूट अंडर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू 8 प्लस 2 2 4 रूट अंडर 3 हो जाएगा आपका 9 इंटू 2 प्लस रूट अंडर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों में से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 4 निकाल सकते हैं, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 4 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 3, देखिए 2 प्लस रूट अंडर 3 से कट गया 2 प्लस रूट अंडर 3, इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/9, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट अंडर 16/9 इज इक्वल टू 4/3। तो आप अपने आंसर को मैच कर लो, ठीक है, आप अपने आंसर को मैच कर लो, यहाँ पे सही है कि नहीं, है ना, निश्चित रूप से आपका यही आंसर होगा। सेकेंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है होल रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट अंडर 6 प्लस होल रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट अंडर 15, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। इस टाइप का स्क्वायर देखिए ये हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का तरीका हमने आपको जो है बताया हुआ था, पूरे जो है डिटेल में भी बताया हुआ था और एक लाइन में भी हमने उसको जो है बताया हुआ था, ठीक है ना। थोड़ा सा हम यहाँ ग्राफ करते हैं, 5 रूट अंडर 5 होल रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट अंडर 6, ठीक है। तो इसको हम 2ab के रूप में ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 6 कट गया, a इंटू बी इज इक्वल टू कितना चला है रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2, अब रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे रूट अंडर 3 और b की जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 2। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है प्लस है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करके हम इसको लिखते हैं ऐसे रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, ये वाला जो प्लस है यहाँ होगा रूट अंडर 2 टू द पावर 2, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी टू द पावर 2 तो आपको इतना ही है, स्क्वायर से आपका रूट जो कैंसिल हो गया प्लस, फिर जरा इसका देखते हैं 2 रूट अंडर 15, ये भी हमारा 2ab के फॉर्म में होगा, पिछले वीडियो में हमने आपको सॉल्व किया हुआ था इस टाइप के क्वेश्चन को डिटेल में भी, और इसके हमने आपको एक लाइन में इसका आंसर निकालने के लिए भी हमने आपको बताया हुआ था। a इंटू बी इज इक्वल टू इस 15 को जब हम तोड़ेंगे तो 5 इंटू 3 के रूप में टूटेगा, तो a की वैल्यू हो गई 5 रूट अंडर 5 और b की वैल्यू हो गई रूट अंडर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, ये सॉरी यहाँ पे क्या हमारा माइनस है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 टू द पावर 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो a स्क्वायर आएगा 5, a स्क्वायर आपका हो जाएगा 5, b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 2ab के फॉर्म में कीजिएगा तो आपका 2 रूट अंडर 15 आएगा, ठीक है। तो अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है, आशा है कि यह आपको समझ में आया होगा। रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 ये निकलेगा आपका बाहर, प्लस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, ठीक है, कट गया 3 क्या आएगा आपका आंसर रूट 2 प्लस रूट अंडर 5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना।
x इज इक्वल टू 7 प्लस रूट अंडर 40। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग निकाल देते हैं रूट अंडर एक्स की वैल्यू। 7 प्लस रूट अंडर 40 है, होल रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 40, रूट अंडर एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 40 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 5 आर 40 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। रूट अंडर एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 7 प्लस, देखिए यहाँ पे पेयर में है 2, एक 2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा अंदर में। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक है ना, 2ab इज इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, 2 रूट अंडर 10 लिखिएगा, 2 से कट गया 2, a इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 टू द पावर 2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा आपका, यहाँ पे कैंसिल हो गया, रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट 5 प्लस रूट अंडर 2 आएगा। अब तो ये आपका आसान हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ाए गए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकल देना है, 1 बाई रूट अंडर एक्स, देन वी हैव टू फाइंड 1 बाई रूट अंडर एक्स, 1 बाई रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 5 वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द रेशनल। इसका जो फैक्टर है हमारा, है ना, इसका जो रेशनल जो हमारा फैक्टर होगा रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का क्या होगा, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 होगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेम ही आपका आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आप में जाएगा तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। हो गया। अब आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो हो जाएगा आपका सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है, रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स की वैल्यू क्या है, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है ना, ये आपका जो है ना बटा का जोड़ है, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए हम इसको सॉल्व ही कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप मैसेज करेंगे हमें। देखिए 3 और 1 का एलसीएम निकालने में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 और 3 कितना है, 3 आएगा। अब जो है ना 3 में दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 3 रूट अंडर 5 प्लस 3 रूट अंडर 2 प्लस, ठीक है, 3 हमारा कैंसिल हो गया, 1 जो बचेगा इंटू कर देंगे। ये कितना हो गया हमारा, 4 रूट अंडर 5। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, 2 रूट अंडर 2 हो गया, भाई कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना, यहाँ से आप अगर चाहें तो 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 2 रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 बचेगा, भाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, 1 और 3 का एलसीएम दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 3 हो जाएगा। 1 से जो है 3 को भाग दीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। फिर जो है 3 में 5 से रूट अंडर 5 से इंटू कीजिएगा, तो आपके यहाँ पे क्या होगा, 3 रूट अंडर 5 होगा, प्लस यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 3 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2। देखिए इस दोनों को ऐड कीजिएगा, है ना, ऐड करोगे ना तुम लोग, तो ये तुम्हारा कितना चला आएगा, 4 रूट अंडर 5 आएगा। फिर यहाँ पर देखो 3 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 कितना हो गया, यहाँ पे कितना होगा, 2 रूट अंडर 2 होगा। दोनों में से देखो यहाँ पे 4 और 2 में से हमने यहाँ से 2 को क्या, यहाँ से 2 को हमने बाहर निकाला है, तो 2 2 और 4, है ना, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, रूट अंडर 5 प्लस 2 निकालने के बाद यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, रूट अंडर 2 बाई कितना हो जाएगा, तो यह हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर
4 पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। वो कैसे? देखिए, मान लो कि अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं इस फॉर्म a प्लस बी बाई 2, ठीक है, तो यह आया कैसे, या पहले किस फॉर्म में था? ये पहले इस फॉर्म में था, ठीक है, तब ना दोनों का एलसीएम निकाल करके हमारा 2 आया और ये इस फॉर्म में आया, a प्लस बी के फॉर्म में आया। सेम इस क्वेश्चन पे जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये लिखिए, ये हमारा a, ये हमारा b, तो इसको सेम लिखेंगे होल रूट अंडर 5 प्लस 2 बाई रूट अंडर 5 प्लस 1, ये हमारा अलग हो गया, प्लस फिर इसको हम लोग अलग जो है लिख देंगे होल रूट अंडर 5 माइनस 2 बाई होल रूट अंडर 5 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, या इसको भी हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज तो आप लोग को आता है ना, रेशनलाइज कीजिएगा और इसको सॉल्व करके आपका आंसर चलाएगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। रूट अंडर 5 प्लस 2 बाई रूट अंडर 5 प्लस 1 इंटू कर दीजिएगा, प्लस इसको कीजिएगा रूट अंडर 5 माइनस 2 बाई रूट अंडर 5 प्लस 1 इंटू कर दीजिएगा रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई रूट अंडर 5 प्लस 1, ठीक है ना। आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व जो है कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके अगले स्टेप में अगर आपको अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है बोलिएगा कि हाँ सर इसके आगे सॉल्व नहीं हुआ, है ना, क्योंकि इसके आगे हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। आप इसको इसमें आप दोनों को ऐसे लिख दीजिएगा रूट अंडर 5 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 5 प्लस 1 ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाई ये आपका हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू में है। फिर सेम उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आप भी सॉल्व करें, है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है ना, वो हमारा अलजेब्रा से, ठीक है ना, अलजेब्रा से है। तो अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे, अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसके आइडेंटिटीज के बारे में, उसके ऊपर कुछ अनगिनत जो है ना सवाल भी होंगे, है ना, लेकिन बारी बारी से इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टेप वाइज। अलजेब्रा का हिंदी होता है बीजगणित। अच्छा, आप लोग तो जानते हैं अननोन क्वांटिटी के बारे में, जो हमारे अननोन क्वांटिटी है ABCD XYZ या फिर एनी सिंबल, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं। ये हमारे वेरिएबल की क्वांटिटीज, ठीक है ना, क्योंकि इनका अपना वैल्यू नहीं होता है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को 8 क्लास में 7 क्लास में सॉल्व किए होंगे। एक्स की वैल्यू कभी माना जाती है, कभी -1, कभी 2, कभी 200, कभी 5, मतलब अलग अलग वैल्यू आता है। ए का वैल्यू अलग, बी का वैल्यू अलग आता है ना। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब इनके मान जो है, इनके वैल्यू जो है वो हमारे क्या होते हैं, जो बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कि अगर हम कोई 2 वेरिएबल लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम आपको जो पढ़ेंगे बाइनोमियल में,
आइडेंटिटी जो है हमारा, वो हमारा पहले चलेगा बाइनोमियल में, ठीक है ना। फिर हमारा चलेगा ट्रिनोमियल में, है ना। बाइनोमियल का मतलब होता है कि दो टर्म में, और जो है ट्रिनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म में, है ना, 3 टर्म्स में, है ना। तो देखिए 2 टर्म में, टर्म का मतलब क्या, टर्म का मतलब हो गया प्लस या फिर माइनस, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे लिखें a प्लस बी, 2 टर्म हो गया, a माइनस बी क्या हो गया आपका, 2 टर्म हो गया। अगर आप कोई 2 वेरिएबल लेते हैं, यदि आप कोई 2 वेरिएबल लेते हैं, है ना, मान लीजिए कि अगर आप वेरिएबल के रूप में आप a और आप b लिए, ठीक है ना, तो इसको जो है आप बाइनोमियल में, है ना, 2 टर्म में आप लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी के रूप में आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। ट्रिनोमियल के लिए आपको वेरिएबल के रूप में आपको लेना पड़ेगा x y z या फिर a b c या फिर कोई भी, है ना। तो इसको आप कैसे लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं, a माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल, है ना, मतलब जो है ना 2 टर्म, है ना। तो 2 टर्म में हम लोग जो है पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज, इसके हम लोग जो है पढ़ेंगे, और इसके हम लोग क्यूबिक आइडेंटिटीज को भी जो है पढ़ेंगे, और इसके हम लोग बाई क्वाड्रेटिक को भी हम लोग यहाँ पे जो है कवर करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके हम आपको इन सभी टॉपिक्स पे जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों का भी जो ध्यान है वो बोर्ड पे होना चाहिए। आइए हम यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल के रूप में, हम यहाँ पे लेते हैं a और b लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं बाइनोमियल के रूप में। बाइनोमियल के रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। अब देखिए देखना यह है, ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है। आप इतना जान लीजिए कि आप बस इसको देखिएगा और इससे जुड़े हुए सवालों को आप खुद ही हल कर दीजिए, मेरी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन कब, जो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तब, है ना। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपके पास बहुत सारा अभी समय है बैठ करके स्टडी करने का, कोई आपके पास काम नहीं है, ना ही कोई घर वाले आपको कोई काम करने के लिए भी कहेंगे। आपका बस एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, और वो है आपका स्टडी। तो आप अपने घर पे बैठ करके, है ना, और आप गहन अध्ययन कर सकते हैं। यह आपके लिए सुनहरा मौका है ना। इस मौके को जो है हाथ से कभी निकलने ना दीजिएगा। बाइनोमियल में अभी हम लोग देखेंगे, है ना, दो वेरिएबल को हम लोग लेंगे यहाँ पे, है ना, 2 वेरिएबल a और b को लेंगे, है ना, और तब हम इसको 2 टर्म में, इसको हम लोग 2 टर्म के रूप में लिखेंगे। तो इसको 2 टर्म के रूप में a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे इसके क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज को, है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ग्रेटेस्ट पावर 2। तो देखिए, अगर हम a प्लस बी को इसी a प्लस बी से अगर हम इंटू कर दें, ठीक है, अगर इसी a प्लस बी को अगर हम इस a माइनस बी से अगर हम यहाँ पे इंटू कर दें, ठीक है ना, अगर हम a माइनस बी को अगर हम a माइनस बी से अगर हम इंटू कर दें, देखिए ये तीनों जो है ये आपको तो पहले से ही याद है, और इस तीनों से जो हम ढेर सारा फॉर्मूला निकाल करके आपको हम दे देंगे। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। नो नीड टू रिमेंबर द algebraic identities, only you have to see on the board. You better understand
द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट, इफ यू मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया हुआ था, है ना। एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ था। एक्सपोनेंट में हमने आपको पढ़ा था कि अगर a इंटू ए होगा तो a का पावर हो जाएगा टू, चूंकि यहाँ पे इसके पावर कितने आना है, बेस है सेम आपका, तो सेम बेस पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो a प्लस बी टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे निश्चित रूप से होगा ना। अच्छा, तो जब ये हो जाएगा a प्लस बी टू द पावर 2, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही ना होगा। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसी फॉर्म में आएगा हमारा। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यही आएगा, है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई जब आप इसको कीजिएगा तो ये आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये आप प्रेजेंट करके क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपका ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी है और इसके 1 है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी टू द पावर 2 हो जाएंगे। तो इसको आप लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप ध्यान लगाकर बेटा दे इसको अब हम यहाँ पे फ्रेश लिखते हैं। ठीक है ना। पहले आपको हम क्वाड्रेटिक में बाइनोमियल पहले हम आइडेंटिटीज आपको पढ़ा देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा कि a प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नो डाउट a माइनस बी टू द पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नो डाउट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, कोई सी डाउट नहीं है। ठीक है, अब आइए अब इस दोनों आइडेंटिटीज से हम लोग कोई नए आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखे 5। ठीक है, अगर इस 5 में अगर हम 2 जोड़ के अगर -2 जोड़ कर दे तो क्या इसमें कोई अंतर आएगा, कोई अंतर आएगा इसमें, हेलो, कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए y है ना प्लस z माइनस जेड, तो क्या इस y में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, है ना। सेम इसी एक्सियोम्स का उपयोग करके हम इस आइडेंटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आइडेंटिटी नंबर 1 2 और ये आपका हो गया 3, है ना। ये तो आपको याद रखना है, इसके आगे आपको याद रखना है। देखिए ये आपको खुद याद हो जाएगा। a प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई अंतर नहीं है। अगर हम इसमें प्लस 2ab को जोड़ दें और माइनस 2ab को इसमें से माइनस कर दें तो क्या इसमें कोई अंतर पड़ेगा। देखिए तो ये तो आपका सेम है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कर दिए। अब ये आपका एक नया आइडेंटिटीज आ गया, न्यू आइडेंटिटीज यहाँ पे आपको मिल गया कि ए प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी टू द पावर 2, ए माइनस बी टू द पावर 2 प्लस 4ab। ए प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टू द पावर 2 प्लस 4ab। लेकिन इसके उपयोग कहाँ कहाँ है ये जानना जरूरी है। तो अभी आप इसके उपयोग को हम जो अभी क्वेश्चन आपको इसके बाद में देंगे और हम आपको समझाएंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, है ना। फिलहाल आप इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको लिख दें a माइनस बी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें अगर हम प्लस 2ab को जोड़ के माइनस 2ab को अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पे लिख दें हम जो प्लस 2ab माइनस 2ab, तो क्या ये दोनों हमारे कैसे नहीं हो जाएगा, है। तो हमारा ये तो सेम ही आ जाएगा, आइडेंटिटीज कोई तो अंतर नहीं पड़ेगा। a माइनस बी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी टू द पावर 2 माइनस 4ab। चलिए ये आपका एक आइडेंटिटीज हो गया। तो आपके आइडेंटिटीज हो गए कितने, 1 2 3 4 5, आपके आ गए 5 आइडेंटिटीज। ठीक है ना। चलिए याद आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। अब जैसे देखिए कि अगर हम आपको यहाँ पे दे दें क्वेश्चन
2x प्लस 3y टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 क्या होगा? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, देखिए ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ए प्लस बी टू द पावर 2, ये इसी आइडेंटिटीज पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी पे यहाँ पे जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2 4 4 3 8 12 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है ना? यदि मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे दिया गया हुआ 3x माइनस वाई टू द पावर 2, तो ये आपका सीधा चला आएगा ए माइनस बी टू द पावर 2 पे, ये आपका ए हो गया और ये आपका हो गया बी, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये पे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 प्लस 6xy हो जाएगा, ये आपका हो गया, है ना? तो ये सारे आपके आसान आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज में आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको दे दें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपके यहाँ लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है ना? और हम यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी इज इक्वल टू, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आपको 3 लिखते हैं, ठीक है, और तब हम आपसे कहते हैं कि हम यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू निकालिए। आपके पास 4 फॉर्मूले हैं, a प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक ही हो गया, a माइनस बी टू द पावर 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दूसरा हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस b इज इक्वल टू आपका हो गया ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तीसरा आपका हो गया a प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू a माइनस बी टू द पावर 2 प्लस 4ab। ठीक है ना? तो आपको देखना है कि आपको दिया क्या गया हुआ है। देखिए इन सभी टाइप्स के जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखना है कि हमको दिया क्या गया हुआ है, पूछ क्या रहा है। तो दिया गया ए प्लस बी पूछ रहा है, ए माइनस बी दिया गया, ए प्लस बी पूछ रहा है, ए माइनस बी, दैट मींस कि ये सारे फॉर्मूले पे रह के इस आइडेंटिटीज को इसको हम लोग सेट कर देंगे, है ना? तो सीधा लिख देंगे वी नो दैट a प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू a माइनस बी टू द पावर 2 प्लस 4ab। ठीक है, चाहे हमारा किसी रूप में हमारा आंसर है उसका कोई मतलब नहीं है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी, तो 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी 3 है, तो 16 हो गया माइनस 12 हो गया इक्वल टू a माइनस बी टू द पावर 2 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा a माइनस बी टू द पावर 2 आ जाएगा, इसलिए a माइनस बी की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी रूट अंडर 4 हो जाएगी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा कितना है 2 चला है। ठीक है ना? अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू मिल गई 4, a माइनस बी की वैल्यू मिल गई हमको 2। ठीक है, तो अगर आपको दिया जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, चाहे a माइनस बी आपको जो दिया हुआ रहेगा और अगर आपको पूछा जाएगा a प्लस बी, ठीक है ना, इस आइडेंटिटीज पे आप जाइएगा, निश्चित रूप से जाइएगा, है ना? फिर अगर आपसे पूछा जाए कि a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना? अब इसमें अगर एक और क्वेश्चन को अराइज कर दिया जाए, यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, a प्लस बी की जो वैल्यू मिली है आप उसको लिख दीजिएगा, a माइनस बी की जो आपको वैल्यू मिली है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस b हो जाएगी आप। ठीक है, यहाँ से देखिएगा a प्लस बी की जो वैल्यू है ये आपको है 4 यहाँ पे, और a माइनस बी की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है 2 है, तो a इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा 2 प्लस b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप इस a की जो वैल्यू उठा करके आप इसमें रख दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 4 है, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस b है, प्लस हो गया b इज इक्वल टू कितना हो गया 4, 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 से कट गया 2b इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब b की वैल्यू उठा करके या तो इसमें रखिए या तो आप इसमें रखिए, तो a इज इक्वल टू आपका कितना है 2 प्लस b है, इसलिए a की वैल्यू जो है a की वैल्यू जो है ये आपकी जो कितनी हो जाएगी 2 प्लस b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आप देखिए आपके पास a और b की वैल्यू भी यहाँ पे आपका निकल गया, ठीक है ना? अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए b का वैल्यू है 1 और a की वैल्यू 3, यहाँ पे क्या रखिए b की वैल्यू है आपका 1 प्लस 3 4 आया, ठीक है ना, a इंटू b 3 गुना 1